मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस का खुसूसी इजलास वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दोहरे मायार और मुतासिबाना रवैये पर मायूसी पर सख्त रद्दअमल का इजहार किया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की आइंदा वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स में शिरकत पर पाबंदी का मुतफिका फैसला किया गया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान इस हवाले से तफसीलात से आगाह करेंगे। जी सुहेल। जी, 2 रोज पहले भी हमने इस इजलास के हवाले से रिपोर्ट किया था और उसमें बताया था कि पाबंदी लगा दी गई है। अब आइंदा पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो इस WCL में शिरकत नहीं करेंगे और आज बाकायदा तौर पर इलामिया जारी किया गया है गवर्निंग बोर्ड के इजलास का, जो कि ऑनलाइन हुआ था और उसकी सदारत चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने की थी। और उसमें जो रवैया इख्तियार किया गया था WCL की इंतजामिया की जानब से, जो एक प्रेस रिलीज जारी किया गया था जब ग्रुप मैच था पाकिस्तान और इंडिया की टीमों के दरमियान खेला गया, तो उसको बड़ा उन्होंने मुतसबाना और दोहरे मेयार पर करार दिया। और अब इस इजलास में ये फैसला किया कि आइंदा वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो शिरकत नहीं कर सकेंगे और ये पाबंदी का फैसला मुतफिका तौर पर किया गया है। और जिस तरह उन्हें यकतरफा तौर पर पॉइंट्स दिए गए थे वो भी जानबूझकर ये हिकमत अमली अपनाई गई थी और उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और उसको भी कंडेम किया है इस इजलास में। उनका कहना है कि हमने हमेशा क्रिकेट को और सियासत को अलग रखने की कोशिश की गई है, लेकिन ये जो इवेंट था इस दौरान सियासत को भी इस में खेल में लाया गया, जो कि काबिल मजम्मत है। इसलिए अब मुस्तकबिल में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो अब इस लीग में शिरकत नहीं कर सकेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका। मौसम की बात करें, कल से मुल्क में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 4 से 7 अगस्त के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के बास मकामात पर मूसलाधार बारिश का इम्कान है। 6 अगस्त को बलूचिस्तान में तेज़ बारिशें मुतवक्की हैं। सिंध के साहली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान बताया जा रहा है। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डूर, सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रही हैं। तरबेला डैम 91% और मंगला डैम 60% भर चुका है। आपको बताएं कि दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदसूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार हैं। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। तरबेला डैम 91% और मंगला डैम 60% भर चुके हैं। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रही हैं। तरबेला डैम 91% और मंगला डैम 60% भर चुका है। अपडेट करें हम खबर से, दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर बदस्तूर निचले दर्जे के सैलाब बरकरार है। आम खबर शामिल करें लाहौर से। लाहौर चूंग में खावन के सामने बीवी के गैंग रेप का मामला। CCD मॉडल टाउन का दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। फायरिंग के तबादले में तीसरा मरकजी मुल्जिम जाहिद भी हलाक हो गया। 2 मुल्जिमान अवैस और इरशाद पहले ही CTD के साथ मुकाबले में मारे जा चुके हैं। गैंग रेप में मुलव्वस चौथे मुल्जिम की तलाश अभी जारी है। लाहौर चूंग में खावन के सामने बीवी के गैंग रेप का मामला। CCD मॉडल टाउन का दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। पाकिस्तान को 2 विकेट से शिकस्त दी है वेस्ट इंडीज़ ने और वेस्ट इंडीज़ ने 135 रन बनाए। एक आखिरी चौका लगाया और 8 विकेटें वेस्ट इंडीज़ की गिरी और ये दूसरा T20 मैच था जिस पर वेस्ट इंडीज़ सनसनीखेज मराहिल में मैच दाखिल हुआ और उसके बाद आखिरी गेंद पर एक चौका लगा और ये मैच वेस्ट इंडीज़ ने अपने नाम कर लिया। दूसरा T20 वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से शिकस्त दे दी है। दूसरा T20 पाकिस्तान की जानिब से 134 रन हदफ दिया गया वेस्ट इंडीज़ को और इस वक्त ये मैच वेस्ट इंडीज़ के नाम रहा। दूसरा T20 वेस्ट इंडीज़ ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। अगर पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात करें तो हसन नवाज ने सबसे ज़्यादा 40 रन बनाए। उनकी इनिंग्स में 4 छक्के और 1 चौका भी शामिल है। कैप्टन सलमान अली आगा की बात करें तो उन्होंने 38 रन स्कोर किए जबकि फ़खर जमान ने 20 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर साइम अयूब ने 7 रन बनाए।
3 मैचेस की सीरीज़ इस वक्त 1-1 से बराबर हो चुकी है। आपको ये बता रहे हैं कि ये 3 मैचेस की सीरीज़ इस वक्त 1-1 से बराबर हो चुकी है। दूसरा T20 वेस्ट इंडीज़ ने अपने नाम कर लिया है। वेस्ट इंडीज़ ने 2 विकेटों से शिकस्त दी है और ये 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी है। इनकी इनिंग्स में 4 छक्के और एक चौका शामिल था। हसन नवाज ने सबसे ज़्यादा 40 रन स्कोर किए। कैप्टन सलमान अली आगा ने 38, जबकि फ़खर जमान ने 20 रन की इनिंग्स खेली। ओपनर साइम अयूब ने 7, साहबजादा फरहान 3, मोहम्मद हारिस 4 रन बनाकर आउट हुए। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जेसन होल्डर ने 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की और हसन नवाज ने भी 3 विकेटें इस मैच में हासिल की हैं। हसन नवाज की जानिब से भी 3 विकेटें हासिल की हैं। सलमान अली आगा की बात करें तो वो कैप्टन हैं और उन्होंने 38 रन स्कोर किए हैं। फ़खर जमान ने 20 रन की इनिंग्स खेली है। ओपनर साइम अयूब 7, साहबजादा फरहान 3, मोहम्मद हारिस 4 रन बनाकर आउट हुए और 3 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो चुकी है। वेस्ट इंडीज़ की जानिब से जेसन होल्डर ने 19 रन के एवज 4 विकेटें हासिल की। 4 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। गौदागेश मोती ने 39 रन देकर 2 खिलाड़ी आउट किए और इसका तीसरा मैच कल होगा। दूसरा T20 जारी है और वेस्ट इंडीज़ ने मैच अपने नाम कर लिए 2 विकेटों से और पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान आज बाज़ाब्ता मुलाकातें करेंगे। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अस्करी क़यादत से भी उनकी मुलाकात मुतवक्की है। ईरानी सदर दौरे में पाक ईरान मुआहिदों और मुफाहमतों की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। इस्लामाबाद पहुंचने पर ईरानी सदर का वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफ्द के हमरा नूर खान एयरबेस पर इस्तकबाल किया। उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी सदर आज बाज़ाब्ता मुलाकातें करेंगे। आज वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बाहिमी मुआहिदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। ईरानी सदर की सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकात होगी। उनके एजाज़ में ईवान सदर में शाइया भी दिया जाएगा। ईरानी सदर की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। सिफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकातों में पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर बातचीत भी मुतवक्के है। पाक ईरान सरहदी इंतज़ाम और सलामती और ज़ायरीन के हवाले से भी बातचीत मुतवक्के है। ईरान की जानिब से 1 बेल्ट 1 रोड मंसूबे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार भी किया गया है। ईरानी सदर के हमरा पाकिस्तान आने वाले ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने दफ्तर खारजा में वजीर खारजा इसहाक डार से मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई इस्तेहकाम, तिजारत और इक्तिसादी ताउन पर बातचीत की गई। पाक ईरान ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़म भी जाहिर किया गया। इससे पहले ईरानी सदर दौरे पाकिस्तान पर लाहौर पहुंचे तो एयरपोर्ट पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने उनका इस्तकबाल किया। ईरानी सदर और नवाज शरीफ की मुलाकात भी हुई जिसमें मरियम नवाज भी शरीक थीं। मेहमान सदर ने लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी हाजिरी दी, फातिहा ख्वानी की, मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान इंतहाई अहमियत का हामिल है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनी ने मुजफ्फरगढ़ में Z10 ME हेलीकॉप्टर्स के जरिए फायर पावर का मुजाहरा देखा। खुद Z10 ME हेलीकॉप्टर में बैठ कर जायजा लिया। फौजी जवानों से मुलाकात में फील्ड मार्शल ने जवानों के गैर मामूली हौसले और पेशा वराना महारत की तारीफ की। फील्ड मार्शल को फॉर्मेशन की ऑपरेशन तैयारियों और तरबियती सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। जदीद Z10 ME अटैक हेलीकॉप्टर हर मौसम में और रात के वक्त भी दुरुस्त निशाने लगाने की सलाहियत रखता है। फील्ड मार्शल ने मुल्तान गैरिजन का भी दौरा किया। खिताब में फील्ड मार्शल ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के आज़म का यादा किया। सिविल मिलिट्री हम आहंगी और हाइब्रिड ख़तरात के लिए निमटने के लिए कौमी इत्तेहाद की अहमियत पर जोर भी दिया। अमेरिकी सदर की धमकियों के बावजूद भारत तेल की रूस से खरीदारी जारी रखेगा। मगरबी मीडिया के मुताबिक 2 भारतीय एहलकारों का कहना है कि सदर ट्रंप के बयानात के बाद भी हुकूमती पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं लाई गई और ना ही तेल की कंपनीज को कहा गया है कि वो रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। मगरबी मीडिया ने ज़राए के हवाले से कहा है कि भारतीय कंपनीज के रूस से मुआहदे तवीलुल बुनियाद हैं और ये नहीं हो सकता कि एक ही रात में तेल की खरीदारी ख़त्म कर दी जाए। ताहम दावा किया गया है कि भारत की 4 सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान रूस से खाम तेल की खरीदारी में दिलचस्पी नहीं ली। 14 जुलाई को सदर ट्रंप ने धमकी दी थी कि रूस ने यूक्रेन से आम डील ना की तो रूस से तेल खरीदने वाले ममालिक पर 100% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा।
ठट्टा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत अपनी मिसाल आप है। थाने में आने वाले फरियादी और पुलिस अमले के लिए एयर कंडीशन रूम्स बनाए गए हैं। मॉडल पुलिस स्टेशन में मौजूद सहूलतों के हवाले से बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शाहिद सिद्दीकी। जी, मेरे पीछे जो ये आप इमारत देख रहे हैं, ये किसी महल या किसी खूबसूरत होटल की नहीं, बल्कि ठट्टा मॉडल पुलिस स्टेशन की खूबसूरत इमारत है, जिसे हाल ही में तामीर किया गया है। आइए हम आपको चलकर अंदर दिखाते हैं कि इस खूबसूरत मॉडल पुलिस स्टेशन के अंदर क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर जितने भी कमरे हैं, उनमें एसएचओ का कमरा, हेड मोरर का कमरा, जो यहाँ पे जो फरियादी आते हैं उनका जो फैसिलिटेशन सेंटर है, वहाँ उनके लिए रिसेप्शन, हर कमरे के अंदर जो है आपको एयर कंडीशन नज़र आएगा। वहाँ पे खूबसूरत सोफे नज़र आएंगे और ख़ूबसूरत टेबलें, और इसके अलावा यहाँ पर जो है आने वालों के ऊपर खुशगवार असर डालने के लिए खूबसूरत पेंटिंग्स और ख़ूबसूरत लाइटिंग का भी इंतज़ाम किया गया है। बढ़कर बात यह है कि यहाँ जो कैदी आता है, जिसको यहाँ पुलिस अपने लॉकअप में रखती है, उसका वापस जाने का दिल ही नहीं करता, क्योंकि इस जो लॉकअप के अंदर भी सोफा कम बेड लगाए गए हैं, उनके लिए तकिए लगाए गए हैं, पंखों का बंदोबस्त है और खूबसूरत जो है बैतुल खिला भी यहाँ पे तामीर किया गया है। ये खूबसूरत आप देख सकते हैं कि इसका जो ग्राउंड है, यही इतना खूबसूरत है, यहाँ से जो है वापस जाने का दिल नहीं करता है। यहाँ ये जो खूबसूरत बेंचें बनाई गई हैं, वो यहाँ पर आने वालों के लिए इंतज़ारगाह है। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बलूचिस्तान में मुनशियात की बढ़ती इस्तेमाल और पोस्ट की काश्त का मामला सूबाई असम्बली तक जा पहुंचा। अपोजिशन अरकान का कहना था कि हुकूमत सूबे में मुनशियात की रोकथाम में नाकाम है, जबकि बाज़ हुकूमती अरकान असम्बली ने इस मामले में पुलिस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हुए अपनी बेबसी का भी इजहार किया। कोयटा से देखिए नदीम कौसर की रिपोर्ट। बलूचिस्तान असम्बली में मंशियात की फ़रोख्त और पोस्ट की काश्त से मुतालिक करारदाद पेश होते ही अपोजिशन के साथ साथ हुकूमती अरकान भी यकजुबान हो गए। उनका कहना था कि मंशियात के फ़रोख्त और पोस्ट की काश्त इस वक्त सूबे में एक ख़तरनाक नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। गली कूचों में मंशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही है और तालीमी इदारों में भी इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। महकमे रखे हैं, क्या डिप्टी कमिश्नरों को पता नहीं है? क्या एनएफ को पता नहीं है कहाँ कहाँ पे काश्त हो रहा है? सब हिस्सेदार हैं। जितने नाले हैं ये सारे भरे हुए हैं और इसके ऊपर बहुत सख्त तवज्जो देने की ज़रूरत है। और इसमें मेन मकसद ये है कि जी कैसे हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों का मालूम नहीं है, जो खासकर लोग बेच रहे हैं उनमें से कोई पकड़ा नहीं जा रहा है। पार्लियामानी सेक्रेटरी बरकत अली रिंद ने इंकशाफ किया कि तुर्बत में मंशियात खुलेआम फ़रोख्त हो रही है, लेकिन पुलिस हुकाम मेरा फ़ोन तक सुनने को तैयार नहीं। हुकूमती रुकन अशोक कुमार का कहना था कि हब में सुबह कराची से लोग आकर नशा करते हैं और रात को वापस चले जाते हैं, जबकि पुलिस 1.5 किलोमीटर के इलाके पर भी काबू पाने में नाकाम है। सूबाई वज़ीर सेहत बख्त मोहम्मद काकड़ ने बताया कि पोस्ट की काश्त के खिलाफ मुतअद्दिद ऑपरेशन किए जा चुके हैं। इस तरह के बहुत से ग्रैंड ऑपरेशंस किए गए, बहुत से डिस्ट्रिक्ट्स में किए गए, जहाँ पे रेजिस्टेंस भी आया, गिरफ्तारियाँ भी हुई, लेकिन गवर्नमेंट कमिटेड है कि किसी भी लेवल पे यहाँ पे काश्त ना हो। स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई ने रूलिंग दी कि करारदाद के मौरिक ज़ाबित रेकी 1 हफ्ते में पोस्ट की काश्त वाले इलाकों की निशानदेही करेंगे। इसके बाद तमाम अजला की इंतजामिया पोस्ट की काश्त के खात्मे से मुतालिक तफसीलात फराम करेगी। अगर कार्रवाई न हुई तो मुतालिका महकमों के हुकाम को असम्बली में तलब किया जाएगा। कैमरामैन एहसन रसूल के साथ नदीम कौसर, जियो न्यूज़, कोयटा। हाफिजाबाद में भी चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। जिला भर में चीनी सरकारी निर्खों पर दस्तयाब नहीं है। मज़ीद जानते हैं सैयद मोहम्मद ज़मीर से। जी, हाफिजाबाद में भी चीनी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। इस वक्त ज़िला भर में किसी भी जगह पर सरकारी नरखों पर चीनी दस्तयाब ना है, जिसकी वजह से अवाम को शदीद मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और शहरी चीनी की तलाश में मारे फिर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चीनी के सरकारी नर्ख मुकर्रर किए जाने के बाद अक्सर डीलर्स और किराना फरोशों ने छापों के खौफ से चीनी गायब कर दी है और इस वक्त अगर किसी जगह पर चीनी मौजूद है तो वो 190 से 200 रुपये किलो में ब्लैक फरोख्त की जा रही है। दूसरी जानब डीलर्स और दुकानदारों का कहना है कि उन्हें ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 1 या 2 तोड़े चीनी दी जाती है, जो लाखों की आबादी में ना होने के बराबर है। अगर उन्हें चीनी का कोटा वाफर फराहम किया जाए तो वो तभी हुकूमती नरखों पर आवाम को सस्ती चीनी फराहम कर सकते हैं।
लोअर दीर की तहसील तीमरगरा में 14 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। एहसानुल्लाह शाह के रिपोर्ट कर रहे हैं। तहसील म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन तेमरगरा के ज़रिए एहतमाम अर्बन एरिया और मज़ाबात में 14 रोज़ा खुसूसी सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया है। मुहिम के तहत गली कोचों, मोहल्लों, नालों और बाजारों को साफ किया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादातर हम ड्रेन्स को भी टारगेट करेंगे और जहाँ पे भी इंशाल्लाह हम गंदगी पड़ी होगी वो जो है हम हमारे स्टाफ जो है वहाँ पे जाएंगे और पब्लिक से भी हम यही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो हमारे साथ इस मुहिम में शामिल होंगे। सफाई मुहिम रोजाना की बुनियाद पर आइंदा 14 दिन तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान भारी मशीनरी से कचरा उठाकर आबादी से दूर मुंतकिल किया जा रहा है। हुकाम का कहना है कि तेमरगरा शहर को साफ रखने के लिए इस खुसूसी सफाई मुहिम में मुकामी लोगों का ताउन नागुज़ीर है। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, लोअर दीर। गुजरात में जीटी रोड साहिर राजा फाटक पर बनने वाले फ्लाईओवर की तामीर सुस्त रवि का शिकार है। मजीद बताएंगे रियाज अहमद रासिख। जी, मानसून के बारिशों का ये सिलसिला जो ताहाल जारी है। इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि शहर में मुख्तलिफ जगह पे पानी खड़ा है। यहाँ पे मैं इस वक्त सर्विस मोड में मौजूद, फ्लाई ओवर है यहाँ पे। ये जगह जो है गुजरात शहर की एंट्री पॉइंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है। जो कंट्रैक्टर है उसको चाहिए था कि यहाँ पे ट्रैफिक के लिए एक रास्ता जो सर्विस रोड की शक्ल में है उसको बना के उनको देता, लेकिन यहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 फुट तक पानी खड़ा है। दोनों तरफ से जो ट्रैफिक गुजर रही है वो उसमें डूब कर जा रही है। ट्रैफिक जो गाड़ियों के मालिकान है उनका कहना है कि कंट्रैक्टर ने सारी गाड़ियों का लाखों का नुकसान किया है। कई गाड़ियाँ जो हैं उनके हिस्से जो हैं वो ख़राब हो गए हैं, जिसमें कंगी, शाक, ऑब्जर्वर शाक और दूसरे जो चीज़ें शामिल हैं। लिहाजा उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इस कंट्रैक्टर को इस्लाह अहवाल की जाए।